हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। सबसे पहले आप सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाइयां। आज खरना है तो खरना की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और कल छठ पूजा का शाम का अर्घ होगा और परसों सुबह का अर्घ होगा। तो छठ पूजा के लिए भी आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे राहुल कॉमर्स एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। तो हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर का जो तैयारी के लिए 45 डेज का जो सीरीज लेकर के आए थे, अब उसका हम लोग एंडिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एंडिंग इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इंग्लिश में सब चीज पढ़ लिया। बस हम लोग ये जो बिस्तास का बुक है, इस बिस्तास के बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिस्तास का बुक का जो हम लोग का सेकंड स्टोरी है, जिसका नाम है द टाइगर किंग, इसको करने वाले हैं। और टाइगर किंग के बाद सिर्फ हम लोग के पास 5 और वीडियो आएगा, यानी 5 और स्टोरी का वीडियो आएगा। इसके बाद पूरा का पूरा इंग्लिश 100% हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी फ्लेमिंगो का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कर लिए। पूरे पोयम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खत्म कर लिया। एडवांस राइटिंग स्किल में रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस, लेटर को कंप्लीट कर लिया, जो आपको एग्जाम में 15 नंबर का पूछेगा। पैसेज जो आपको 10 नंबर का पूछेगा वो भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। बस और 5 वीडियो आएगा इंग्लिश में, और इंग्लिश में 100% चीज कंप्लीट हो जाएगा। उसके तुरंत बाद हम लोग मॉडल पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, टेस्ट सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, लाइव क्लासेस में क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। इतना कर लेना जिससे आपका इंग्लिश में 100 में 100% मार्क्स स्कोर हो जाए। ठीक है, तो चलो आओ और हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्टोरी है द टाइगर किंग, इसमें से हर साल हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम सब आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले टाइगर किंग का हम आपको समरी बताएंगे। समरी बहुत लंबा नहीं करेंगे, मेन मेन चीज बताएंगे, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, साथ ही साथ हम इसका नोट्स आपको शेयर कर देंगे। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले द टाइगर किंग के बारे में थोड़ा सा समरी सुन लो। जिन लोगों को द टाइगर किंग का स्टोरी पता है पहले से कि द टाइगर किंग में किन चीजों के बारे में बताया गया है, तो आप लोग वीडियो को कम से कम 10 मिनट स्किप कर लो। जहां से आपका एमसीक्यू स्टार्ट होगा वहां से आप लोग देख सकते हो। लेकिन जिसको टाइगर किंग स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता, वो 5 से 10 मिनट स्टोरी को सुन लो। स्टोरी सुनते ही आपका सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। स्टोरी को सुनते ही आपका क्वेश्चन आंसर आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ। तो ये जो हमारा स्टोरी है द टाइगर किंग, जिनका ऑथर का नाम है कल्कि। कल्कि जो है ऑथर का पेन नेम है, कल्कि ऑथर का रियल नेम नहीं है, कल्कि ऑथर का पेन नेम है। तो ये जो स्टोरी है द टाइगर किंग, इसमें एक राजा के बारे में बताया गया है। एक ऐसा राजा जो प्रतिबंधापुरम के राजा हैं। किसके राजा हैं? प्रतिबंधापुरम का राजा है। और उस समय ये जो कहानी को बताया गया है, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, एक सोचा स्टोरी है, मतलब रियलिस्टिक स्टोरी नहीं है। एक सोचा समझा स्टोरी है, मतलब इमेजिन किया गया स्टोरी है। प्रतिबंधापुरम इंडिया में एग्जिस्ट करता है। और उस समय जो स्टोरी बताया गया है, उस समय जो राजा है, उस समय ब्रिटिश का हुकूमत, यानी अंग्रेज सरकार का हुकूमत इंडिया में पाया जाता था। उस समय का स्टोरी है। तो स्टोरी का शुरुआत ये होता है कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, एक बहुत बड़ा राज्य है, जिसका नाम है प्रतिबंधापुरम। प्रतिबंधापुरम में राजा का एक बेटा हुआ है, और वो जो बेटा है वो 10 दिन का है। वो जो बेटा है उनका, वो कितने दिन का है? 10 दिन का है वो बेटा। जब 10 दिन का होता है तो हम सबको पता है ना, छठियारी होता है। तो छठियारी का प्रोग्राम रखा गया है। तो उस छठियारी में उस गांव के जितने भी ज्योतिषी लोग हैं, जितने भी पंडित लोग हैं, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, उन सभी लोगों का उनका नामकरण कराने के लिए, और उस प्रिंस का, उस बेबी प्रिंस का नामकरण कराने के लिए, नाम रखने के लिए एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर आते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर ये जो 10 दिन का बेबी प्रिंस है, उसका वो लोग जन्म कुंडली देखते हैं, पत्रिका देखते हैं, और वो लोग भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो बेबी जो है ये बहुत बड़ा, बहुत फेमस होगा। इसका बहादुरी का चर्चा, इसका विक्ट्री, इसका नाम पूरे देश विदेश में फैलेगा। लोग इसको कई नामों से जानेगा। लोग इसको राजाओं का राजा बोलेगा, शहंशाहों का शहंशाह बोलेगा, महाराजाओं का महाराजा बोलेगा, शेर खान बोलेगा। कई नामों से इसको पुकारा जाएगा। और इसका बहादुरी का चर्चा ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देश में इसका बहादुरी का चर्चा होगा। लेकिन इसका जो मृत्यु है वो मृत्यु निश्चित है, मतलब इसका मृत्यु होना तय है। अब जब मृत्यु होना तय है, जब ऐसा एस्ट्रोलॉजर लोग वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं, तो एक चमत्कार होता है, एक मिरेकल होता है कि ये जो 10 दिन का जो बेबी चाइल्ड है, ये जो 10 दिन का जो बच्चा है, जो प्रिंस है, वो अचानक बोलने लगता है। बोलने लगता है कि महाराजा, मतलब वो पंडित लोगों को बोलता है कि गुरुजन, हर कोई इंसान जो पैदा हुआ है वो कभी ना कभी तो मरेगा।
अगर तुम हमको ये बोल दो कि मेरा मरने का रीजन क्या है, तब हम मानेंगे कि तुम जो प्रिडिक्ट किया है या तुम जो भविष्यवाणी किया मेरे लिए वो सही है। तो सब लोग एकदम अचंभा रह जाता है कि अरे यार 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है, और वो भी इतना गजब तरीके से तर्क करके बोल रहा है, इतना समझदार तरीके से। तो वो एस्ट्रोलॉजर उसको बताता है, पंडित उनको बताता है कि देखो तुम्हारा जो जन्म हुआ है वो बुल राशि में हुआ है। बुल राशि मतलब हम सभी लोगों का एक राशि होता है ना, तो जो वृषभ राशि होता है, जो बुल राशि है, तुम्हारा जन्म उस राशि में हुआ है। और बुल को यानी कि वृषभ राशि को सबसे ज्यादा खतरा टाइगर से होता है, तो तुम्हारा मौत का कारण टाइगर होगा, यानी टाइगर के वजह से तुम्हारा मृत्यु होगा। तब वो जो बेबी प्रिंस है वो बोलता है लेट्स टाइगर बीवेयर, मतलब सारे टाइगर सावधान हो जाओ, हम तुम लोगों को मार देंगे। ठीक है, ऐसा वो एस्ट्रोलॉजर वो प्रिंस जो है वो बोलता है। इसके बाद धीरे धीरे इसका समय बीतने लगता है, जो बेबी प्रिंस होता है वो बड़ा होने लगता है, उसका वो और ये जो प्रिडिक्ट हुआ था इन प्रिडिक्ट चीजों को वो भूल चुकता है। धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होते होते जैसे कि बाकी राजा घरानों राज घरानों के जो प्रिंस लोग राजकुमार लोग जैसे जिंदगी जीते हैं वैसे उनका पालन पोषण होता है। एकदम बिलायती गाय रखा जाता है उनके लिए, उनका दूध पीता है, इंग्लिश पढ़ाने के लिए उनको टीचर आते हैं, और वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। जब बेबी प्रिंस 20 साल के हो जाते हैं, जब वो प्रिंस जो है 20 साल का हो जाता है, तो इसी बीच उनके फादर का डेथ हो चुका होता है। तो 20 साल का जब वो उम्र का होता है तब उसको उसका राजगद्दी सौंप दिया जाता है, यानी वो किंग बन चुके होते हैं। ठीक है, यानी कि 20 साल के उम्र में वो जो प्रिंस था उसको राजा बना दिया जाता है। अब जैसे ही वो राजा बन जाते हैं, सारा राजपाट अपने हाथों में ले लेते हैं। उस समय तक वो बचपन में जो उसका प्रिडिक्ट हुआ था कि टाइगर तुम्हारा मौत का रीजन बनेगा, वो इस चीज को भूल चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो राजा बनता है वैसे ही गांव में उसके साम्राज्य प्रतिबंधापुरम में ये बातें फिर से फैलने लगती है कि अब ये राजा बन चुके हैं, तो बचपन में इसके लिए जो भविष्यवाणी हुआ था कि टाइगर तुम्हारा मौत का कारण बनेगा, क्या वो उस टाइगर को मतलब टाइगर का हंटिंग करके इस प्रिडिक्ट को क्या ये गलत साबित करेंगे या क्या। तो जब ये बात राजा के कानों तक पहुंचती है तो राजा को याद आता है कि हाँ, बचपन में उसके लिए ये प्रिडिक्ट किया गया था कि एक टाइगर जो है वो तुम्हारा मौत का कारण बनेगा। तब अब राजा क्या बोलता है कि हमको इस प्रिडिक्शन को गलत साबित करना है। और इसके बाद राजा क्या करता है, वो जिस किंगडम में रहता है राजा, यानी कि जो प्रतिबंधापुरम है, प्रतिबंधापुरम में बहुत सारा टाइगर है। प्रतिबंधापुरम में बहुत सारा टाइगर है। राजा जंगल में जाता है और जंगल में जाकर के एक टाइगर का शिकार करता है। जब वो एक टाइगर को मार देता है तो वो काफी खुश होता है। वो बोलता है कि बचपन में जो मेरे लिए प्रिडिक्ट किया गया था कि टाइगर तुम्हारा मौत का कारण बनेगा, हम इस प्रिडिक्शन को गलत साबित कर दिए। पूरा शिकारियों के साथ जा करके जब वो टाइगर हंटिंग करता है तो मरा हुआ टाइगर का डेड बॉडी लेकर के गांव आता है, घर आता है अपना महल, और बोलता है कि जाओ जा करके उस एस्ट्रोलॉजर को बुला के लाओ जो बचपन में ये प्रिडिक्ट किया था कि एक टाइगर मेरा मौत का कारण बनेगा। तो जब वो लोग जा करके उस एस्ट्रोलॉजर को लेकर के आता है और बोलता है एस्ट्रोलॉजर को, राजा बहुत घमंडी स्वर में बोलता है कि देखो तुम जो बचपन में भविष्यवाणी किया था कि टाइगर मेरा मौत का कारण बनेगा, हम तो टाइगर को मार दिए, हम तो तुम्हारा भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिए। तब वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि महाराजा आप तो अभी टाइगर को मार दिए, लेकिन 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 जब बोलता है तो राजा फिर बोलता है लेकिन क्या। तो डरते डरते वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आप अपने लाइफ में 99 टाइगर्स को सक्सेसफुली मार दोगे, यानी 99 टाइगर तक को आप सक्सेसफुली मार दोगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो 100th टाइगर होगा, जो 100वां टाइगर होगा, वो आपका मौत का कारण बनेगा। यानी 99 टाइगर तक आप अपने लाइफ में सक्सेसफुली उन सबको मार दोगे, किसी भी टाइगर से आपका मृत्यु नहीं होगा, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा वो आपका मृत्यु का कारण बनेगा। अब राजा बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो हम 100वां टाइगर को मार देंगे और तुम्हारा जो भविष्यवाणी है उस भविष्यवाणी को हम गलत साबित कर देंगे। और राजा बोलता है कि अगर हम तुम्हारा इस भविष्यवाणी को गलत साबित कर दे तो तुम क्या करेगा। पंडित को बोलता है एकदम घमंडी स्वर में। तो पंडित बोलता है कि अगर आप 100वां टाइगर को मार दिए और अगर मेरा प्रिडिक्शन गलत साबित हो गया, मेरा भविष्यवाणी गलत साबित हो गया, तो हम ये जो मेरा बाल है, इस बाल को पंडित लोग नहीं देखते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे, तो हम इस बाल को मेरा काट देंगे, बाल छोटा छोटा करा देंगे और हम इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। और मेरे पास जितना भी धर्म ग्रंथ की किताबें हैं, मेरे पास जितना भी ज्योतिषी ज्ञान का जो हम पत्रिका, जन्म कुंडली, जो भी चीज मेरे पास है, हम इन सारे चीजों को फाड़ करके आग लगा देंगे, ऐसा बोलता है।
तब अब राजा को लगता है कि नहीं यार, हमको इसका प्रिडिक्शन को गलत साबित करना है। अब राजा क्या करता है, पूरा का पूरा प्रतिबंधापुरम में, पूरा का पूरा प्रतिबंधापुरम में टाइगर हंटिंग में यानी शेर का शिकार करने को वो बैन कर देता है। सर राजा बोलता है कि पूरा प्रतिबंधापुरम में मेरे अलावे कोई भी आदमी टाइगर को एक पत्थर तक नहीं मारेगा। अगर कोई आदमी टाइगर को एक पत्थर भी मारा या टाइगर का हंटिंग करने यानी टाइगर का शिकार करने के बारे में सोचा, तो हम उसका पूरा प्रॉपर्टी को जब्त करके रख लेंगे, उसका पूरा प्रॉपर्टी जब्त करके रखेंगे और उसको सजा देंगे। मेरे अलावे टाइगर का कोई हंटिंग नहीं करेगा, सिर्फ हंटिंग हम करेंगे और ये जो प्रिडिक्शन है इस प्रिडिक्शन को हम गलत साबित करेंगे। और राजा ये डिसाइड कर लिया कि जब तक हम 100 टाइगर को नहीं मार देते हैं तब तक हम राज गद्दी का कोई भी काम नहीं करेंगे। और वो पूरा का पूरा राजा अपना समय जो है वो शेर का शिकार करने में, शेर का हंटिंग करने में बिताने लगता था। और पूरा जो राजपाट का काम है, पूरा जो राजघराने का काम है, वो राजा का मंत्री, राजा का वजीर या और राजा का जो दीवान साहब होता था, दीवान साहब वो उसको संभालता था। और राजा दिन प्रतिदिन टाइगर का हंटिंग करते गया। हंटिंग करते करते एक बार क्या हुआ कि राजा के यहाँ एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिसर राजा के जंगलों में हंटिंग करना चाहता था, लेकिन राजा उसको परमिशन नहीं दिया कि नहीं, तुम जो है वो मेरा जंगल में हंटिंग या मेरे जंगल में शेर का शिकार नहीं कर सकता है। राजा उसको बोलता है कि तुम शेर का शिकार नहीं कर सकता है, शेर का शिकार छोड़ के तुमको अगर किसी और का शिकार करना है, हिरन का शिकार करना है या कोई और दूसरा जानवर का शिकार करना है तो कर लो, लेकिन टाइगर का शिकार तुम नहीं कर सकता है, सिर्फ हम करेंगे शिकार। इसके बाद वो ब्रिटिश ऑफिसर बोलता है कि ठीक है, शायद टाइगर का शिकार तुम करो, लेकिन हम बस चाहते हैं कि जो भी टाइगर को तुम मारो उस टाइगर के ऊपर पैर रख के हमें से बंदूक लेकर के एक फोटो खिंचाए, क्योंकि उस ब्रिटिश ऑफिसर का यही मतलब उसका फैशन होता है कि टाइगर का शिकार करके उसके ऊपर एकदम बंदूक से ऐसे पकड़ करके ऐसे करके फोटो खिंचाने का। तो राजा बोलता है कि नहीं, हम इसका भी परमिशन तुमको नहीं दे सकते हैं। तब वो ब्रिटिश ऑफिसर नाराज होकर वहां से चला जाता है। जब वो नाराज होकर वहां से जाता है तो राजा को ये डर लगता है कि ब्रिटिश ऑफिसर को जो हम नाराज करके भेज दिए, हो सकता है कि ये मेरे किंगडम पे, मेरे साम्राज्य पे आक्रमण करे, और ये भी हो सकता है कि आक्रमण करके वो मेरे राज गद्दी को हमसे छीन ले। तब वो उसका जो दीवान साहब होता है उसके साथ वो लोग डिस्कस करता है कि बताओ अब हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से हम लोग इससे बाहर निकलेंगे। तो उस समय वो दीवान बोलता है कि एक काम करते, चलो कोलकाता से जा करके हम लोग ज्वेलरी दुकान से 50 डायमंड रिंग्स वो लोग मंगवाता है। कितना? 50। और वो लोग क्या करता है, ये 50 डायमंड रिंग वो जो ब्रिटिश ऑफिसर जिसको वो लोग मना किया था शिकार करने से, उसकी वाइफ को ये 50 डायमंड रिंग भेज देता है एज ए प्रेजेंट। राजा और दीवान सोचता है कि यहाँ से 3-4 डायमंड रिंग उसकी ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी यानी उनकी वाइफ रखेगी और बाकी सामान रिटर्न कर देगी। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर की जो लेडी होती है वो एकदम लालची होती है, वो पूरा का पूरा 50 का 50 डायमंड रिंग रख लेती है और एक लेटर लिख के बोल देती है कि आपका थैंक यू जो आप हमको गिफ्ट दिए। और पता है ये डायमंड रिंग लगभग 3 लाख का था। कितना का था? 3 लाख का डायमंड रिंग था। और राजा को इससे काफी घाटा होता है, लेकिन राजा बोलता है कि चलो ठीक है, कम से कम अब ब्रिटिश ऑफिसर मेरे किंगडम के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा या मेरा राज सिंहासन हमसे नहीं छीनेगा। नहीं तो पहले पता है ना, अंग्रेज लोग जो राजा महाराजाओं को भी गुलाम बना लेते थे, तो इस डर से राजा खुश हो जाता है कि चलो कम से कम वो हमको आक्रमण तो नहीं करेगा। अब क्या होता है, धीरे धीरे और समय बीतने लगता है। राजा जो है रोज हंटिंग करते 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 अपने एरिया में लगभग 70 टाइगर्स को वो मार चुका है और उसके जंगलों में एक भी टाइगर अब नहीं बचा। उसके पूरे जंगलों में जो टाइगर्स है वो खत्म हो चुका है। अब राजा को 30 टाइगर का जरूरत है, तो वे 30 टाइगर के लिए राजा क्या बोलता है दीवान को कि जाओ जा करके हम लोग का जो राज्य है प्रतिबंधापुरम, उसके आसपास के दूसरे राज्य में जाओ और पता करो कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर्स है उस राज्य का राजकुमारी से हम शादी करेंगे। उसके बाद जो दीवान होता है वो जाके पता लगाता है कि हाँ एक राज्य है जिसमें बहुत ज्यादा संख्याओं में टाइगर है, तो राजा उस वहां की जो राजकुमारी होती है, प्रिंसेस होती है, उससे शादी कर लेता है। अब अगर राजा शादी कर लिया तो वो उसका ससुराल हुआ, मतलब ससुराल है यानी अपना घर है। अब जब वो उसका ससुराल है तो राजा जब कभी भी अपना ससुराल जाता था तो लगभग 5-6 टाइगर्स को हमेशा वो मार देता था। 5-6 टाइगर्स को वो हमेशा मार देता था। ऐसे करते 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 करते
प्रतिबंधापुरम में भी जो है मतलब उसके जो ससुराल है उसका ससुराल में भी सारा का सारा टाइगर खत्म हो गया और लगभग टाइगर जो राजा है वो लगभग 99 टाइगर को मार चुका है। अब उसको एक टाइगर का जरूरत है। अब जो उसका ये एक टाइगर का जरूरत है, एक टाइगर उसको मिल नहीं रहा है। ना तो उसको अपने राज्य प्रतिबंधापुरम में मिल रहा है और ना तो अपना ससुराल में मिल रहा है टाइगर। एक टाइगर बचा है ताकि वो उसको मार सके और उसका प्रिडिक्शन गलत साबित कर सके, लेकिन वो एक टाइगर उसको मिल ही नहीं रहा है। अब राजा पूरा परेशान हो जाता है कि अरे बाप रे, एक टाइगर कहाँ से आएगा। सारा काम काज छोड़ छाड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक टाइगर को ढूंढने में लगता है। और इस बीच राजा का एक बेटा भी हो चुका होता है। ठीक है, राजा का एक बेटा भी हो चुका है जो अब 3 साल का हो चुका है। अब राजा को सिर्फ एक टाइगर चाहिए मारने के लिए। इसके बाद राजा दीवान लोगों को और अपने यहाँ जितने भी कर्मचारी लोग काम करता है उन सभी लोगों को डांटता है, गुस्सा करता है कि तुम लोग मेरे लिए एक टाइगर को नहीं ढूंढ पा रहा है, जाओ तुम लोग को काम से निकाल देंगे, तुम लोग को काम से आने का जरूरत नहीं है, टर्मिनेट कर देता है। तब कई सारे कर्मचारियों को टर्मिनेट कर देता है, यहां तक कि दीवान को भी बोलता है कि तुम मेरे लिए एक टाइगर का जुगाड़ करो, नहीं तो तुमको भी हम नौकरी से हटा देंगे। अब दीवान भी काफी परेशान हो जाता है। कुछ समय के बाद सरकार को एक गांव वाला राजा को एक गांव वाला लोग बताता है कि उन लोगों का गांव में एक टाइगर को देखा गया है, क्योंकि उन लोग के गांव में जो भेड़ बकरी है वो बहुत जल्दी जल्दी गायब हो रहा है। तो राजा खुश हो जाता है कि चलो उस जंगल में एक टाइगर तो कम से कम है। राजा खुशी खुशी उस गांव वालों को 3 साल तक लगान से मुक्त कर देता है, यानी कि 3 साल तक बोलता है कि कोई भी टैक्स देने का जरूरत नहीं है। अगर इस गांव में अगर टाइगर है तो इस गांव में पिछले अगले 3 सालों तक कोई भी लगान, कोई भी टैक्स, कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा, फ्री, टैक्स फ्री रहेगा। राजा जंगल में जाता है, पूरा ढूंढता है शिकारियों के साथ, लेकिन उसको एक भी टाइगर वहां पे नहीं दिखता है। तो राजा काफी गुस्सा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद राजा दीवान को भी बोलता है कि भाई तुम ढूंढ करके लाओ टाइगर, पता लगाओ कहाँ है, नहीं तो तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। अब दीवान भी काफी डर जाता है। तो दीवान क्या करता है, दीवान जाता है मद्रास। मद्रास में एक पार्क है जिसको बोला जाता है पीपल्स पार्क। मद्रास में एक पार्क है पीपल पार्क। वहां से जाकर के एक बूढ़ा शेर को वो लेकर के आता है और इसके बारे में किसी को नहीं बताता है। रात हो जाता है, टाइगर्स को एक गाड़ी में डालता है और अपनी वाइफ के साथ चुपचाप जा करके जिस जंगल में राजा शेर का शिकार करने के लिए गया होता है उस जंगल में जाके वो टाइगर को छोड़ देता है। अगले दिन जब राजा टाइगर को देखता है तो काफी खुश हो जाता है कि चलो ये टाइगर जो है अब हम इसको मारेंगे। इसके बाद राजा जो है वो टाइगर के ऊपर निशान लगाता है और बंदूक मारता है। तो जैसे ही बंदूक मारता है वैसे ही टाइगर गिर जाता है। अब राजा काफी खुश हो जाता है कि चलो हम 100वां टाइगर को मार दिए। और राजा उसके साथ जो बाकी शिकारी लोग होता है उसको बोलता है कि जाओ जाकर के इस 100वां टाइगर को तुम ले करके आओ मेरा महल, इसको हम लोग मेरा महल में रखेंगे, इसको दफनाएंगे वहां और इसका जो चमड़ा है इसको टांगेंगे और बताएंगे कि वो जो एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट किया था वो प्रिडिक्शन हम गलत साबित कर दिए। लेकिन इस बीच वो जो पंडित जो एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट किया था, ज्योतिषी जो प्रिडिक्ट किया था, वो तब तक उनका डेथ हो चुका होता है। अब राजा खुशी खुशी घर आ जाता है अपना गाड़ी में बैठ के कि चलो घर जाएंगे, ये लोग डेड बॉडी लेके आएगा टाइगर का। तो जब शिकारी लोग टाइगर के सामने जाता है तो वो लोग देखता है कि ये जो टाइगर है ये टाइगर मरा नहीं है, ये काफी बूढ़ा हो चुका है। तो राजा का जो बंदूक का आवाज था उस बंदूक का आवाज के डर से ये बेहोश हो गया था, जबकि राजा का गोली इसको लगा नहीं है। यानी टाइगर राजा का गोली की वजह से नहीं मरा है और टाइगर तो मरा ही नहीं है, ये तो बस बेहोश हुआ था, टाइगर तो जिंदा है। लेकिन ये बात कौन जाकर के राजा को बताएगा? अगर राजा को कोई बताया कि टाइगर मरा नहीं है तो राजा गुस्सा से उसी को मार देगा। तो वो लोग बोलता है कि चलो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इसको खुद मारेंगे और राजा को ऐसे बताएंगे कि आप ही का गोली से ये मरा, और सबको यही बताएंगे कि राजा का गोली से मरा। और उन्हीं में से एक शिकारी कुछ फीट पीछे हट के बंदूक मारता है टाइगर को, बंदूक मारता है तो टाइगर वहीं पे मर जाता है और उसका बॉडी को लेके आता है राजा का महल में, उसको दफनाया जाता है। उसके ऊपर राजा फोटो खिंचाता है, उसका ड्राइंग बनता है, उसका चमड़ा को घर में टंगाता है। अब राजा ये खुश हो जाता है कि हम 100 टाइगर को मार दिए और ये जो प्रिडिक्शन था उसको गलत साबित कर दिए। जबकि 100वां टाइगर को राजा मारा नहीं था, 100वां टाइगर को तो कोई और मारा था, वो तो जिंदा था। यानी एक्चुअल में राजा अब भी सिर्फ 99 टाइगर्स को ही मारा है। अब राजा इन सब चीजों से फ्री होकर के अपना पूरा समय अपने बच्चों में, अपना राज्य सिंहासन में, राज्यभार संभालने में अपनी वाइफ, अपने परिवार को देता है। तो इस बीच उसका बेटा अब 3 साल का हो चुका है, राजा का बेटा। तो राजा का बेटा का बर्थडे आता है। तो राजा सोचता है कि ये बर्थडे में हम अपने बेटे को क्या देंगे। तो वो सोचता है कि चलो आज जाकर के मेरे बेटों को कुछ गिफ्ट देंगे, आज बर्थडे है।
तो वो जाता है एक बड़े से टॉय शॉप में, यानी खिलौना का दुकान में, जहाँ लकड़ी का बहुत सारा खिलौना बना होता है। तब वो जाता है और बोलता है वहाँ के शॉपकीपर को कि तुम हमको मेरे बेटे के लिए एक प्रेजेंट दिखाओ जो महँगा और अच्छा हो। तो वो सोचता है कि क्या गिफ्ट दिखाएँगे, तो उसी समय वो शॉपकीपर बोलता है कि ये जो वुडन टाइगर है, जो लकड़ी का टाइगर है, बोलता है कि ये लकड़ी का टाइगर आप अपने बेटे को दीजिए, क्योंकि आप तो टाइगर किंग हैं। आप अपने जीवन में 100वां टाइगर को मारे हैं। आपको तो लोग द टाइगर किंग के नाम से जानता है। आप द रियल टाइगर किंग हो। और उसको, राजा को द टाइगर किंग के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे टाइगर को, 100 टाइगर को मारे हैं, जबकि 99 टाइगर्स को मारे हैं। तो बोलता है, राजा बोलता है कि ठीक है, ये लकड़ी का टाइगर हमको दे दो, और बोलता है कि बताओ इसका दाम कितना है। एक्चुअल में ये लकड़ी का टाइगर जो होता है वो बहुत ही सस्ता होता है। उसका दाम होता है 2 आना एंड हाफ क्वार्टर। याद रखना, 2 आना एंड हाफ क्वार्टर। लेकिन क्योंकि राजा को अगर इतना सस्ता बताएगा तो राजा तो उसको गुस्सा हो जाएगा, तो वो राजा को क्या करता है, बहुत महंगा बोलता है। बोलता है कि ये जो लकड़ी का टाइगर है इसका कीमत है 300 रुपया, जबकि उसका दाम कितना था, सिर्फ 2 आना एंड हाफ क्वार्टर। लेकिन बोलता है कितना, बोलता है कि 300 रुपया उसका दाम है। राजा काफी खुश हो जाता है, ले जाता है और ले करके अपने बच्चे के साथ दिन भर उसी टाइगर के साथ, उसी लकड़ी का टाइगर के साथ वो लोग खेलता है। और वो लकड़ी का टाइगर बहुत ही अनस्किल्ड, अनप्रोफेशनल कारीगर के द्वारा बनाया गया था। और वो टाइगर, लकड़ी का टाइगर का जो बैक साइड का एरिया था, पीछे साइड का, नीचे साइड का, वहां पे बहुत ज्यादा लकड़ी का रेसा रेसा नहीं होता है। लकड़ी का कोई खिलौना उलौना बनता है तो लकड़ी फट के ऊपर नहीं आ जाता है, उसी टाइप का लकड़ी फट के ऊपर आया था। तो राजा और उसका बेटा खेल रहा होता है, तो अचानक राजा जब उसको, टाइगर को छू रहा होता है, तो उसका एक, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा राजा के हाथ में घुस जाता है, राइट हैंड में घुस जाता है। तो राजा ऐसे उसको निकालता है, थोड़ा खून आता है तो ऐसे करके फेंक देता है, अरे भाई छोटा सा लकड़ी घुस गया। और राजा निकाल करके उसको खेलने लगता है। 2-3 दिन के बाद राजा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और उसका जो लकड़ी घुसा था वो एक तरीके का पॉइजन था। उस वजह से राजा के पूरे शरीर में पॉइजन इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो अब इस वजह से क्या करता है कि मद्रास से जा करके जो है सर्जन लोगों को बुलाया जाता है, ताकि राजा का ऑपरेशन करे। और लगभग 3 सर्जन, कितना सर्जन, 3 सर्जन राजा का ऑपरेशन करता है। लेकिन जब 3 सर्जन ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करने के बाद राजा नहीं बचते हैं। 3 सर्जन बाहर आता है और बोलता है कि मिशन मतलब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, राजा डेथ कर गया, राजा डेथ कर गया। यानी अगर आप देखो, राजा 99 टाइगर को मार दिया था, एक टाइगर को वो नहीं मार पाया था। तो उस एक टाइगर की जगह ये जो लकड़ी का टाइगर था, ये लकड़ी का टाइगर राजा के लिए 100वां टाइगर बना, और यही 100वां टाइगर राजा का मौत का कारण बना। यानी वो जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था कि 100वां टाइगर तुम्हारा मौत का कारण बनेगा, ये 100वां टाइगर राजा का मौत का कारण बना। और इसी 100वां टाइगर की वजह से, यानी ये 100वां टाइगर कौन सा टाइगर था, वुडन टाइगर, लकड़ी का टाइगर, और इसे 100वां टाइगर की वजह से राजा का मौत हुआ। यानी ये पूरा स्टोरी हमको ये बताता है कि अगर कोई डिस्टिनी तय है तो वो डिस्टिनी को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जब डिस्टिनी आ जाता है तो हम कितना भी शक्तिशाली, कितना भी पावरफुल पर्सन है, हमको वो डिस्टिनी के आगे हारना ही पड़ता है। राजा यहाँ एक काम कर सकता था, अगर उसको ये बोला गया था कि 100वां टाइगर तुम्हारा मौत का कारण बनेगा। अरे भाई 100वां टाइगर ना, राजा जब एक टाइगर का शिकार किया था तो राजा को और टाइगर का शिकार करना ही नहीं चाहिए था। अगर वो और टाइगर को मारता ही नहीं तो 100वां टाइगर तक वो कभी जाता ही नहीं। जब 100वां टाइगर तक वो कभी जाता ही नहीं तो राजा कभी मरता ही नहीं। ये बस बताता है एक तरीके का फॉल्स या दिखावटी प्राइड के बारे में, एक तरीके का घमंड के बारे में, कि नहीं हम इसको बदल सकते हैं, ये चीज ऐसा हो सकता है। तो इस स्टोरी में बस इसी चीज के बारे में ही जो है वो बताया गया है। अगर आप इतना इस स्टोरी में याद रख पाए तो बस, इससे बाहर, इससे कम, इससे ऊपर, इससे नीचे कुछ नहीं है। A to Z चीजों के बारे में हम बता दिए। चलो अब उसी के बेसिस पे हम लोग सारा एमसीक्यू इसका करते हैं। स्टोरी अगर आप सुन लिए तो एमसीक्यू एकदम धाए धाए समझ में आ जाएगा। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग के ऑथर का नाम था कल्कि, लेकिन हम बताए थे कल्कि उनका पेन नेम था। उनका रियल नेम क्या था, उनका रियल नेम था रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, और कल्कि उनका पेन नेम था। अगर कल्कि नहीं दिखे तो रामा कृष्णमूर्ति अय्यर को मार देना, और अगर ऑप्शन में कल्कि दिखेगा तो कल्कि को मारना। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वाज प्रिंस व्हेन ही रिडिक्यूल्ड एस्ट्रोलॉजर? प्रिंस जो थे वो कितने दिनों का था जब उन्होंने सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर को आश्चर्यचकित कर दिया था? तो वो 10 दिन के थे। कितने डेज के थे? 10 डेज के थे। जब उनके ऊपर भविष्यवाणी हुआ था तब वो बोलने लगे थे कि हम जो मरेंगे, क्यों मरेंगे, कैसे मरेंगे, उसका रीजन बताओ। तो वो उस समय कितने दिनों के थे? 10 दिनों के थे। इसके बाद हाउ मेनी सर्जन्स वेयर समन्ड टू अटेंड द टाइगर किंग? द टाइगर किंग यानी वो जो राजा है, उस राजा को देखभाल करने के लिए यानी उसकी सर्जरी करने के लिए कितने सर्जन लोग थे? तो अभी हम बताएं, गलती से 4 लिखा गया। कितने सर्जन थे? 3 सर्जन थे। कितने सर्जन थे? 3 सर्जन थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है द 100th टाइगर हैड बीन बाउट फ्रॉम। वो जो 100वां टाइगर था उसको कहां से लाया था? तो दीवान उसको पकड़ के लाया था। कहां से? पीपल्स पार्क मद्रास से। कहां से पकड़ के लाया था? पीपल पार्क मद्रास से। ऑन विच इशू इज द स्टोरी द टाइगर किंग ए स्टायर ऑन? ये स्टोरी जो है वो किस चीज के बारे में बताता है? ये बताता है ऑन द फॉल्स प्राइड, ईगो एंड स्टब बोनेंस ऑफ द पावरफुल पीपल। ठीक है, इसके बारे में ये बताता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर पे बोल रहा है अबाउट विच टाइम द स्टोरी बेस्ड। ये स्टोरी किस समय बेस्ड है? तो ये स्टोरी बेस्ड है आपका टाइम ऑफ ऑटोक्रेटिक किंग्स, इसके समय का बेस्ड है। 6 नंबर पे अंडर हुज रूल वेयर द किंग्स लिव? राजा किसके रूल के अधीन रहते हैं? तो वे ब्रिटिश रूल के रिगार्डिंग यानी उस समय में जो है वो अंग्रेज भारत में आ चुके थे, उस समय का ये स्टोरी है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बोल रहा है क्वेश्चन में व्हाट डज डुराई मीन्स इन द स्टोरी? डुराई का मतलब कौन है? डुराई कौन है? चीफ लीडर इन बंगाल, चीफ लीडर इन आंध्रा, चीफ लीडर इन तमिल, या तो फिर अच्छा रुको, इसका आंसर हम देख के बताते हैं। हाँ, या आप लोग में से कोई अगर 7 का आंसर देखोगे तो हमको कमेंट करना। तो डुराई वही था तो ये महाराजा को लेटर लिख के भेजा था कि भाई वो जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर सिर्फ अगर आप शेर का शिकार करने नहीं दोगे तो वो आप मार देना शेर को, बस वो उसके ऊपर खड़ा होकर फोटो खिंचाएगा। ठीक है, हु वाज दुरानियानी? दुरियानी कौन था? तो ये जो दुरई था उनकी वाइफ यानी ब्रिटिश ऑफिसर की जो लेडी है ना उनकी वाइफ थी। ए ग्रीडी वुमेन वाइफ ऑफ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर की हाई रैंक लेडी। इसी को ही तो 50 डायमंड रिंग्स भेजता है और ये सारा का सारा 50 डायमंड रिंग्स रख लेती है ये। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है हु इज द टाइगर किंग इन द स्टोरी? टाइगर किंग कौन है? टाइगर किंग को कई सारे नामों से पुकारा जाता था। जिलानी जंग बहादुर, द टाइगर किंग, राजाओं का राजा, महाराजाओं का महाराजा, शहंशाहों का शहंशाह, वीरों का वीर, कई नाम से पुकारा जाता था। तो टाइगर किंग को बोला जाता था जिलानी जंग बहादुर। बोला गया है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट? तो एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषी ने क्या प्रिडिक्ट किया था? उन्होंने प्रिडिक्ट किया था द किंग विल बी किल्ड बाय 100th टाइगर। जो 100वां टाइगर होगा वो राजा का मौत का कारण बनेगा। 100वां टाइगर से राजा की मृत्यु होगी, ये एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया था। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट डिड द किंग अटर टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन? जो राजा जो है वो किंग का प्रिडिक्शन करने के लिए मतलब आपका प्रिडिक्शन हम गलत साबित करेंगे और इसलिए उन्होंने क्या कहा? लेट्स टाइगर बीवेयर। इसको ऐसे भी कुछ पूछ सकता है, लेट्स टाइगर बीवेयर हु सेड दिस? किसने कहा कि टाइगर सावधान हो जाओ? तो याद रखना द टाइगर किंग ने कहा था, द टाइगर किंग ने कहा था लेट्स टाइगर बीवेयर। हाउ मेनी टाइगर्स डिड द महाराजा किल ड्यूरिंग 10 ईयर? पिछले 10 सालों में राजा ने कितने शेरों का मार दिया था? तो अपने एरिया में लगभग 70 शेरों को उन्होंने मार दिया था, 70 शेरों को। और 30 शेरों के लिए ही उन्होंने दूसरी लड़की यानी कि प्रिंसेस से उन्होंने शादी किया था। ठीक है, 10 सालों में लगभग 70 शेरों को मार दिया था। टेल आई कट माई स्टफ कॉर्प माई हेयर शॉर्ट एंड बिकमिंग एन इंश्योरेंस एजेंट? किसने कहा था कि मैं अपने बाल को काट दूंगा, सारे किताबों को, धर्म ग्रंथों को जला दूंगा और हम इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे? ये कहा था एस्ट्रोलॉजर ने, द एस्ट्रोलॉजर, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज द बॉय क्राउन्ड एज किंग? किस उम्र में जो प्रिंस था उसको राजा बनाया गया था? तो 20 साल में। जब वो 20 साल का उम्र का हुआ तब उसको राजगद्दी
सौंप दिया गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है हाउ डिड द किंग चैलेंज द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। राजा ने एस्ट्रोलॉजर के प्रिडिक्शन को किस तरीके से चैलेंज किया? उन्होंने चैलेंज किया बाय बाय किलिंग द फर्स्ट टाइगर। हाँ, फर्स्ट टाइगर को मारने के बाद, जब राजा ने फर्स्ट टाइगर को मार दिया, उसके बाद जब वो एस्ट्रोलॉजर को बुलाया तो एस्ट्रोलॉजर बोला कि एक टाइगर नहीं सर, 100वां टाइगर आपका मौत का कारण बनेगा। तो राजा बोलता है ऐसा बात है, 100वां टाइगर, हम 100 टाइगर को भी मार देंगे, जाओ चैलेंज करते हैं तुमको, हम मार देंगे। ठीक है, उस समय आगे व्हेन डिड द प्रिंस मैरी। प्रिंस ने शादी कब किया? उन्होंने शादी तब किया जब उसके जंगल में उन्होंने सारे टाइगर्स को मार दिया। आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर्स इन द स्टेट। अपने राज्य में जब उन्होंने सारे शेरों को मार दिया, उसके बाद 30 टाइगर को पूरा करने के लिए उन्होंने शादी किया। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, whom did the king marry। राजा ने शादी किससे किया? टू ए प्रिंसेस whose father had many tigers। उसने उस राजकुमारी से शादी किया जिसके पिता के पास बहुत सारे शेर थे, यानी जंगल में बहुत सारे शेर थे। लेट्स टाइगर बीवेयर, हु सेड दिस। यही चीज को समझा रहे थे। लेट्स टाइगर बीवेयर, शेर सावधान हो जाओ, ये किसने कहा? ये कहा था द टाइगर किंग ने। द टाइगर किंग ने, यानी कि राजा ने कहा था लेट्स टाइगर बीवेयर। ठीक, अगर ये स्टोरी सुने अच्छा से तो एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। Why did the king decided to marry। राजा ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया? टू अचीव हिज टारगेट टू किल 100 टाइगर, ताकि वो जो 100 टाइगर को मारना चाहते थे उसका टाइगर पूरा हो जाए। इसलिए क्योंकि 70 टाइगर को तो वो मार चुके थे, 30 टाइगर उसको नहीं मिल रहा था, तो इसी 30 टाइगर को मारने के लिए, यानी 100 टाइगर को मारने के लिए उन्होंने शादी किया। व्हाट बिकम्स द कोज ऑफ किंग्स डेथ। राजा की मृत्यु का कारण कौन था? राजा की मृत्यु का कारण था द वुडन टाइगर फ्रॉम द टॉय शॉप, यानी वो जो टॉय शॉप से, वो जो खिलौना के दुकान से उसने जो लकड़ी का टाइगर लेके आया था, वही राजा का मृत्यु का कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है व्हाट पियर्स्ड महाराजाज राइट हैंड। महाराजा राइट हैंड, यानी महाराजा के राइट हैंड में क्या लग गया था? तो महाराजा के राइट हैंड में 10 स्लीवर्स ऑन टॉय टाइगर्स बॉडी, यानी टॉय टाइगर का बॉडी में वो जो शार्पनेस था, एक जो लकड़ी बाहर आया था, वो राजा के हाथ में लग गया था। बोला गया है हु एक्चुअली शूट द 100 टाइगर। रियल में 100 टाइगर को एक्चुअल में कौन गोली मारा था? तो जितना भी शिकारी लोग था, जो भी हंटर्स था, उसी में से एक हंटर्स ने मारा था। ऑन वन ऑफ द हंटर्स हु अकम्प्लेंड द किंग, यानी राजा के साथ जो शिकारी थे उन्हीं में से कोई एक शिकारी शेर को टपक करके गोली मारा था। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं। हाँ जी, बोल रहा है नेक्स्ट में व्हाई वाज द किंग कॉल्ड द टाइगर किंग। राजा को द टाइगर किंग क्यों बोला जाता था? इसलिए बोला जाता था बिकॉज he was fond of tiger, he kept many tiger, he tamed many tiger because he killed 100 tiger। क्योंकि उन्होंने 100 टाइगर को मारा था, इसलिए उसे द टाइगर किंग बोला जाता था। Why did महाराजा put on ban on tigers hunting in his state। राजा ने अपने राज्य में शेरों के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? पहला, टू प्रूव द प्रिटिस्ट प्रिडिक्शन रॉन्ग। हाँ जी, वो जो एस्ट्रोलॉजर था उसका प्रिडिक्शन को गलत साबित करने के लिए, कि हम, अगर तुम बोल रहा है कि 100वां टाइगर तुम्हारा मौत का कारण बनेगा, तो हम 100 टाइगर को मारेंगे, हम 100 टाइगर को क्या करेंगे? मारेंगे। इसी चीज को गलत साबित करने के लिए जो राजा है वो प्रिडिक्शन को गलत साबित करने के लिए टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया, कि हम सिर्फ शिकार कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बोर्न। राजा का जन्म किस आवर में हुआ था? तो राजा का जन्म इन द आवर ऑफ बुल, इन द आवर ऑफ बुल में जन्म हुआ था, और बुल को सबसे ज्यादा खतरा होता है टाइगर से। ठीक है, व्हाट इज द आयरनी इन द स्टोरी। इस स्टोरी का निष्कर्ष क्या निकलता है? इस स्टोरी का निष्कर्ष ये निकलता है किंग्स डिजायर टू प्रूव प्रिडिक्शन रॉन्ग, किंग्स डिजायर टू मैरी, किंग्स डिजायर टू किल द टाइगर, द किंग किल 99 टाइगर एंड डाइड बिकॉज ऑफ द टॉय टाइगर। हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे। हाँ, नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे व्हाई वाज द किंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। राजा का राज्य छीनने की कगार पे आ गया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को शिकार करने से मना कर दिया था।
बिकॉज ही प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम किलिंग ए टाइगर, क्योंकि टाइगर हंटिंग करने से उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया था। व्हाट डिड द महाराजा गो टू एंश्योर हिज सेफ्टी, और उसके राज्य में आक्रमण ना हो इसके लिए राजा ने क्या किया? इसके लिए राजा ने हिज ओन टाइगर, मैरिड ए प्रिंसेस, प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर टू एंटायर हिज टेरिटरी, ही किल टाइगर। हाँ, एंश्योर करने के लिए उन्होंने ये किया, प्रोहिबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर। हाँ ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर पे। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज, 100वां टाइगर ने अपना बदला कैसे लिया? तो 100वां टाइगर का जो एक लकड़ी था वो राजा के हाथ में राइट हैंड में घुस गया था। आगे, व्हाई वाज द महाराजा सो एनजाइसिस एनएक्सियस टू किल 100 टाइगर, यानी कि उतारू होना, पागलपंती। राजा के ऊपर 100 टाइगर को मारने का भूत क्यों सवार था, क्यों जुनून सवार था राजा को 100 टाइगर को मारने में? क्योंकि टू एंश्योर हिज सेफ्टी एंड टू प्रूव प्रिडिक्शन रॉन्ग, ताकि वह उस प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी को गलत साबित कर सके, इसलिए वो 100 टाइगर को मारने के लिए इतना पागल हुआ था। Why did the महाराजा डबल द टैक्स, महाराजा ने टैक्स को डबल क्यों कर दिया? और महाराजा गुस्सा गया, जब उसको एक शेर नहीं मिल रहा था ना, तो महाराजा टैक्स को डबल कर दिया कि अगर तुम लोग हमको एक टाइगर को नहीं अरेंज करा के दे पा रहा है, पता नहीं लगा पा रहा है एक टाइगर के बारे में, तो जाओ तुम लोगों का टैक्स हम डबल कर दे रहे हैं। यानी इन हिज रेंज अगेंस्ट द डिसअपियरेंस ऑफ द शिप एंड टू फाइंड 100 टाइगर, रुको एक मिनट, टू इंक्रीज द इनकम, हाँ इसलिए ऑप्शन नंबर ए। Why did the king send rings to British officer's wife, राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को वाइफ को रिंग क्यों भेजा था? टू सेव हिज एस्टेट एंड प्लीज द ब्रिटिश, ताकि वो उसके ऊपर आक्रमण ना करे। कितना रिंग्स भेजा था? 50 डायमंड रिंग्स भेजा था, जो कितना रुपया का था? 3 लाख रुपया का था। ठीक है, ये भी याद रखना, 50 डायमंड रिंग्स भेजा था, 3 लाख का था। आगे नेक्स्ट बोल रहा है, व्हाट प्रूव्ड द दीवान्स रिसोर्सफुलनेस, दीवान ने क्या चीज को अरेंज करके दिया? हिज एबिलिटी टू मैनेज ए टाइगर इन मद्रास। व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 इयर्स ओल्ड सन, राजा ने अपने 3 साल के बेटों को कौन सा गिफ्ट दिया? ए टॉय नहीं, ए वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर, शायद ऑप्शन नंबर डी में होगा, ए वुडन टाइगर। हाँ देखो, ए टॉय टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर गिफ्ट में दिया था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, टाइगर किंग स्टोरी का मोरल क्या है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, पावर इज मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी, यानी कि जब समय आता है, जब किस्मत में जो चीज है, जब वो चीज आएगा, तो तुम कितना भी पावरफुल रहो, तुम्हारा पावरफुल सब बेकार है। सोचो ना, तुम यार 99 टाइगर को सक्सेसफुली मार दिया, वो टाइगर जो जिंदा है, वो टाइगर जो किसी भी आदमी को मार देगा, तुम 99 टाइगर को मार दिया, तुमको कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक लकड़ी का टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर जिसके ऊपर ना जान है ना कुछ है, एक छोटा सा लकड़ी का टाइगर का एक छोटा सा लकड़ी तुम्हारा हाथ में घुसा और तुम मर गया, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी। और जब डेस्टिनी होगा, तुम्हारा कोई पावर काम नहीं देगा। हु आर द एनिमी ऑफ ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, टाइगर किंग में कौन एक दूसरे का एनिमी है? बुल एंड टाइगर। बुल यानी जो राजा का राशि है, और टाइगर उसको शेर से खतरा है, बुल एंड टाइगर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हो गया आगे, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स लेडी, कितने रिंग को भेजा था? 50 रिंग। इसका कीमत कितना था? 3 लाख इसका कीमत था। आगे आगे बोला जा रहा है, व्हाट शो द फॉल्स ईगो एंड प्राइड ऑफ द टाइगर किंग इन द स्टोरी, क्या बताता है? हिज किलिंग ऑफ टाइगर एंड नो कंसर्न फॉर नेचर, ठीक है, इसके बारे में ये बताता है। आगे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई डिड द किंग नॉट परमिट ब्रिटिश ऑफिसर्स टू क्लिक ए पिक्चर विथ द डेड टाइगर, राजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को मरे हुए टाइगर के आगे फोटो खिंचाने से भी मना क्यों कर पाया? बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द रूल ऑफ हिज स्टेट, ठीक है। और वो ये जानता था कि अगर इसको परमिशन दे दिए तो बहुत सारा ब्रिटिश ऑफिसर और आएगा और हंटिंग करने के बारे में बोलेगा। हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। अगर इतना ऑब्जेक्टिव कर लिए ना तो भाई बहुत है। चलो आप इसका मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन बस आपको बता देंगे, आप एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम, द टाइगर किंग कौन थे और उनको ये नाम क्यों मिला? तो भाई
द टाइगर किंग जो थे वो महाराजा थे, किंग थे प्रतिबंधापुरम के, और उनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। और उनको ये नाम इसलिए मिला क्योंकि जब उनका बर्थ हुआ था और जब वो 10 दिनों के थे, उस समय जब उनका नामकरण हो रहा था, नेम सेरेमनी हो रहा था, उस समय एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया कि राजा का मृत्यु होगा। तो जब राजा ने ये सुना कि मृत्यु होगा, तो उन्होंने ये बोला कि भाई मेरा मृत्यु होने के पीछे रीजन क्या है, तो बोला टाइगर की वजह से। तो बोलता है लेट टाइगर बी वेयर। और इस प्रिडिक्शन को गलत साबित करने के लिए जो राजा जो थे वो टाइगर का हंटिंग करने लगे थे, और इस वजह से उन्होंने अपने लाइफ में कई सारे टाइगर्स को मारा था, इसलिए उन्हें द टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यही चीज है, पढ़ना, पढ़ के वही निकल के आएगा। हम समझा दे रहे हैं, बस आपको एक बार पढ़ना है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल। राजा ने जब 70 टाइगर को मार दिया, अब उसको 30 टाइगर चाहिए और उसको टोटल 100 टाइगर चाहिए था। तो अपने रिक्वायर्ड नंबर को पूरा करने के लिए क्या किया, सबसे पहले तो राजा ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया, और पिछले 10 सालों में अपने यहाँ लगभग उन्होंने 70 टाइगर को मार दिया, और 30 टाइगर और पूरा होने के लिए वो एक राजकुमारी से शादी करने का डिसाइड किया कि हम एक राजकुमारी से शादी करेंगे। शादी किया, और शादी करने के बाद जब अपना ससुराल जाता था तो हमेशा 5-6 टाइगर को वो मार देता था। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने जो है वो अरेंज किया था। ठीक है, उसी चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और फिर आगे जाके दीवान भी उसको एक टाइगर अरेंज करके ला करके दिया था। ठीक है, हो गया, बस इतना ही। दो गो ही इसके ऊपर हम लोग थ्योरी किए हैं। आपको अगर मान लो कि अगर टाइगर किंग का आपको आप और थ्योरी करना है, देखो 2 थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल टाइगर किंग से थ्योरी दे रहा है, ये 2 थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ और करना रहा ना, तो द टाइगर किंग का एक बार अपने से आप थोड़ा समरी लिख लेना। फिर भी अगर आपको द टाइगर किंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन चाहिए, तो जो मॉडल पेपर आएगा, मॉडल पेपर आने के बाद हम करवा देंगे। इतना कर लो अभी, इतना करने से ये टाइगर किंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ भी दिक्कत है बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछना। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम आपके कमेंट में रिप्लाई करते हुए उसका आंसर भी आपको दे देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।